चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का राज है। ये कहानी है दो दिव्य शक्तियों की, शिव और शक्ति की। इनका मिलन कोई साधारण मिलन नहीं बल्कि वो संगम है जिस पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग ऊर्जाएं एक होकर हर चीज को पूरा करती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर महादेव जो देवों के देव हैं वो शक्ति के बिना अधूरे क्यों हैं? क्यों उन्हें शव तक कहा जाता है? देखिए, इस एक सवाल का जवाब हमें अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा, और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो इस दिव्य कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य किरदारों को जानना होगा। चलिए शिव और शक्ति से मिलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये दोनों ही ब्रह्मांड के संतुलन की नींव हैं। हम सब ने त्रिमूर्ति के बारे में तो सुना ही है ना। ब्रह्मा जो सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जो उसका पालन करते हैं और शिव जो संहार करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, शिव का संहार कोई अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बदलाव है, एक नई शुरुआत का रास्ता है। मतलब शिव की जो शक्ति है ना, वो इस यूनिवर्स के साइकिल को चलाती है, पुरानी जर्जर हो चुकी चीजों को खत्म करना ताकि कुछ नया और बेहतर बन सके। पर ये शक्तिशाली ऊर्जा, ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए, शिव है चेतना, एक पोटेंशियल, एक विचार। लेकिन उस विचार को असलियत में बदलने वाली जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो है शक्ति। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आइडिया बिना एक्शन के सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। शिव क्षमता है तो शक्ति उस क्षमता को हकीकत बनाती है। लेकिन शिव और शक्ति के मिलन की ये कहानी पार्वती से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसकी शुरुआत होती है एक पिछले जन्म से, एक भयंकर अपमान से और आग में लिए गए एक अटूट संकल्प से। तो सती की जो दर्दनाक कहानी है वो असल में उनके दोबारा जन्म लेने की एक मजबूत नींव रखती है। उनका खुद को अग्नि में समर्पित कर देना एक अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत थी। एक ऐसा मिशन जिसे पूरा करने का वादा उन्होंने अपनी आखिरी सांस के साथ किया था। और फिर सती का पुनर्जन्म होता है पार्वती के रूप में, राजा हिमवान की बेटी बनकर। आपको पता है, बचपन से ही उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, एक बार फिर शिव को पाना, अपने अधूरे प्यार को पूरा करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शिव तो दुनिया से दूर गहरी समाधि में बैठे थे, उन तक पहुंचना नामुमकिन सा था। तो पार्वती ने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने चुना तपस्या का रास्ता, एक ऐसी कठोर साधना जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। हजारों साल, जरा सोचकर देखिए, एक दिन दो दिन नहीं, हजारों साल तक एक ही लक्ष्य के लिए तपस्या करना। ये उनके संकल्प और उनके प्यार की वो ताकत दिखाता है जो समय से भी परे थी। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने दुनिया की हर सुख सुविधा को त्याग दिया। अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी आत्मा की हर शक्ति बस एक ही चीज पर लगा दी, शिव को पाने में। पार्वती की तपस्या में इतनी शक्ति थी कि उसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंच गई। ये उनकी अंदरूनी ताकत का सबूत था। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक स्त्री के अटूट इरादे और उसके संकल्प की गाथा है। और आखिरकार पार्वती की भक्ति की आग ने शिव के वैराग्य को पिघला ही दिया। लेकिन रुकिए, शिव ने उन्हें स्वीकार करने से पहले उनके विश्वास की शुद्धता को एक आखिरी बार परखने का फैसला किया। तो शिव ने क्या किया? उन्होंने एक साधु का भेष बनाया और पहुंच गए पार्वती के पास, ये देखने के लिए कि उनका प्यार कितना सच्चा और कितना गहरा है। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेनी शुरू की। उनसे पूछा कि वो एक साधारण से दिखने वाले, भस्म लगाने वाले योगी से शादी क्यों करना चाहती हैं। वो असल में ये जानना चाहते थे कि पार्वती किसी राजा को चाहती हैं या महादेव के सच्चे वैरागी रूप को। और पार्वती का जवाब, ओह, यही तो उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके लिए शिव ही सब कुछ है और वो उन्हीं से विवाह करेंगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये जवाब सुनकर साबित हो गया कि उनका प्यार हर तरह की शर्त से परे था। बस यही तो शिव सुनना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो बहुत खुश हुए और तुरंत अपने असली रूप में आ गए, और इस तरह उनके पवित्र मिलन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। इसके बाद जो विवाह हुआ वो कोई आम विवाह नहीं था,
वो तो सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की दो सबसे मौलिक शक्तियों का महासंगम था। कहते हैं कि ये वो ऐतिहासिक पल था जब ब्रह्मांड को उसका खोया हुआ संतुलन वापस मिला, जहां चेतना और शक्ति एक हो गए और पूरी सृष्टि में फिर से एक नई हार्मनी, एक नया सद्भाव स्थापित हुआ। और इस दिव्य मिलन का जो सबसे बड़ा और सबसे पवित्र प्रतीक आज हम सब देखते और पूजते हैं, वो है शिवलिंग। अब इसकी बनावट को ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। शिवलिंग सिर्फ शिव का प्रतीक नहीं है। इसका निचला हिस्सा शक्ति यानी पार्वती को दर्शाता है और ऊपरी हिस्सा शिव यानी चेतना को। ये शिव और शक्ति का एक साथ एक रूप में होने का प्रतीक है। तो ये पूरी कहानी और खास तौर पर पार्वती की ये जो अविश्वसनीय यात्रा है, ये हमें बस एक ही गहरी बात सिखाती है कि इस दुनिया के अस्तित्व के लिए, इसके संतुलन के लिए दोनों शक्तियों का साथ होना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हर स्तर पर, चाहे वो पूरा ब्रह्मांड हो या हमारा अपना जीवन, क्या हर जगह संतुलन बनाने के लिए हमेशा दो अलग अलग पूरक शक्तियों का मिलना जरूरी होता है? सोचिएगा जरूर।